आवाज जनता की। देखिए, राजनीति में ना तो कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना तो कोई अस्थाई दुश्मन होता है। अब आप कहेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम ऐसा आपके सामने क्यों बता रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आई है, जिसका कई दिनों से कई लोगों को इंतजार था, और वो इंतजार की घड़ी जो है खत्म होती है और वो वीडियो सामने आता है। देखिए, वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा होगा। वीडियो में देखिए, जो चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में वहां पर छोटे भाई प्रिंस पासवान भी है, उनसे भी गले मिलते हैं। और वहां पर उनकी जीजा साधु पासवान भी है, उनसे भी गले मिलते हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, हमने पशुपति पारस का इंटरव्यू किया था, उस जिसमें उन्होंने कहा था जो हम चाहते हैं कि दोनों परिवार एक मंच पे आए, दोनों परिवार एक साथ आए। हालांकि इसके बाद फिर कुछ नई चीजें देखने को नहीं मिली। हालांकि वो उन्होंने कहा था जो हम जाएंगे, जा करके जो है अपनी जो बड़ी भाभी है उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे मिलेंगे, और हम चाहते हैं परिवार एक मंच पे आए। और जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी हमने चिराग पासवान से बात की थी, क्योंकि उस वक्त पशुपति पारस के जो बेटे हैं यशराज, वो चुनाव लड़ रहे थे अलोली से। उन्होंने कहा जो हमारा शुभकामना है, यशराज हमारे छोटे भाई हैं, तरक्की करें, लेकिन हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। देखिए, तो ये कहीं न कहीं जो दोनों परिवार के बीच, या फिर यूं कह लें जो चाचा भतीजा के बीच जो कसमकस देखने को मिल रहा था, जो चर्चाएं देखने को मिल रही थी, उस चर्चा पर जो है ये वीडियो कहीं न कहीं विराम लगाते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि विराम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए, एक कहीं न कहीं चाचा भतीजा का मिलन आप कह सकते हैं। देखिए, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। 2021 का वक्त था जब पांचों के पांचों सांसद जो है के साथ पशुपति पारस ने अलग गुट बना ली थी, पार्टी में टूट हो गई थी। जिसके बाद चिराग पासवान उनसे मिलने भी गए थे, मुलाकात नहीं हुआ था, कई सियासी ड्रामा भी उस वक्त हुई थी। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान पूरे बिहार का भ्रमण किया, तमाम जगह गए, तमाम जगहों पर जाकर के लोगों से मुलाकात की, पूरे बिहार में लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों से मिला, लोगों से मुलाकात की। और इसका परिणाम यह हुआ जो 2024 में 100% स्ट्राइक रेट के साथ उनके पांचों के पांचों सांसद फिर से उनका की जीत होती है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनते हैं, और उसके बाद अभी 2025 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उनके 19 विधायकों की जीत होती है, और 2 फिलहाल मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। लेकिन चाचा से बगावत की जो तस्वीरें सामने आई थी, या फिर यूं के चाचा भतीजा में जो बगावत की तस्वीरें सामने आई थी, वो कहीं न कहीं उसके बाद कहीं लोगों को ये लग रहा था क्या दोनों परिवार एक होगा, मीडिया का भी सवाल, ये चीजें। लेकिन इस पर कुछ ज्यादा विस्तृत तो नहीं, या फिर इस पर कुछ ज्यादा बातचीत तो नहीं हुई है। लेकिन चाचा पशुपति पारस के पैर छूते हुए चिराग पासवान नजर आ रहे हैं और आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर बातचीत भी हुई है, जो बातचीत आप देख पा रहे होंगे। हालांकि उसमें साउंड पर्याप्त नहीं, क्योंकि अगल बगल से समर्थकों की नारेबाजी भी हो रही है। लेकिन चाचा पारस के पैर छूते हैं, पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। वहीं पर छोटे भाई प्रिंस भी होते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है, और जो उनके जीजा है साधु पासवान, उनसे भी मुलाकात होती है। उसके बाद यह वीडियो जो है सियासी गलियारों में इस वीडियो पर चर्चा हो रही है। चर्चा ये भी क्या ऐसा हो सकता है तो चाचा भतीजा एक हो सकते हैं, क्या ऐसी कुछ संभावनाएं हो सकती है। बहरहाल ये तो बातें भविष्य पर टिकी है, जो क्या कुछ होता है, क्या कुछ इस पे बयानबाजी होती है। पशुपति पारस से भी बात करेंगे, या फिर चिराग पासवान से भी बात करेंगे, या उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो क्या आखिर क्या कुछ संभावना है। लेकिन बहरहाल इन तमाम चीजों को अगर छोड़ दें तो हम इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। हालांकि ये भी बात है जो पारिवारिक संबंध है, और कहीं भी मिलते हैं पशुपति पारस चिराग पासवान तो पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं, गले मिलते हैं। इससे पहले भी देखा गया था जब दिल्ली में एनडीए की बैठक हो, उस वक्त पशुपति पारस एनडीए में ही थे, तो उनकी मुलाकात जैसे हुई थी तो उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया था, गले भी मिले थे। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब कल अपने पैतृक गांव चिराग पासवान शहरबन्नी जाते हैं, वहां पर उनके चाचा पशुपति पारस से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जिस प्रकार से आशीर्वाद लेते हैं, ये वीडियो जो है सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बातें होंगी। लेकिन चिराग पासवान लगातार बिहार में सक्रिय हैं, बिहार में तमाम जगह पर जाते हैं, बिहार की बातों को मजबूती से रखते हैं, और उनके कार्यकर्ताओं का ये भी कहना होता है चिराग पासवान
बिहार के मुख्यमंत्री कब बनेंगे। बहरहाल तमाम चीज़ें हम आपको बता रहे थे, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीर में किस प्रकार चिराग पासवान जो है पैर छू करके अपने चाचा का आशीर्वाद ले रहे हैं। बहरहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.